साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। आज हमारे साहिब नितिन जी हम सबको सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि देह गुरु क्या है और शब्द गुरु क्या है। देह गुरु का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कितना महत्व है, शब्द गुरु का कितना महत्व है। देह गुरु आपको करोड़ों अरबों की संख्या में मिल जाएंगे, हर गांव में, हर शहर में, लेकिन जो शब्द वेदी गुरु है वो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो आज सत्संग के माध्यम से बताएंगे नितिन साहब जी। आशा करते हैं सत्संग को आप बड़े विवेक के साथ सुनेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी। तो जैसा कि आप सब मेरे भाइयों को पता है कि हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो शब्द गुरु का प्रचार कर रहे हैं। शब्द गुरु की जो महिमा है वो गा रहे हैं। देही गुरु भी जरूरी है और शब्द गुरु अति जरूरी है। देही गुरु तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई ना कोई देही गुरु रूप में बैठा ही हुआ है। कहीं ना कहीं किसी भी गली में, किसी भी शहर में आपको हजारों गुरु मिल जाएंगे जो गुरु बन के बैठे हैं और जो परमात्मा का जिक्र करते हैं। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो तो वो अपने आप को ही, यानी गुरु को ही, यानी देही गुरु को ही परमात्मा सिद्ध कर देते हैं कि देही गुरु ही परमात्मा है। इस पांच तत्व की देह को नहीं, उस नूरानी स्वरूप को जानो। हमारे ही शक्ल में परमात्मा आएंगे आपको मिलने, आपको बचाने, हमारी ही शक्ल में। तो ऐसे गुरु हजारों हैं। आपने क्या करना है? आपने पहचानना है, भेद करना है शब्द गुरु और देह गुरु में फर्क जानना है। क्या फर्क होता है? जब तक शब्द गुरु और देह गुरु में फर्क नहीं जाना, जब तक बात नहीं बनेगी। जब तक शब्द गुरु की महिमा को नहीं जाना, जब तक बात नहीं बनेगी। देही गुरु तो अनलिमिटेड हैं, आप कितने ही गुरु बना लो। अनंतों गुरु बैठे हैं यहां पे संसार में, अनंतों, जिनका कोई आदि अंत नहीं है भाई। कहीं भी जाओगे, किसी भी धर्म में जाओगे, किसी भी मतांतर में जाओगे, कोई ना कोई गुरु बन के बैठा है जो 100, 50, 1000, 2000 लोगों का गुरु बन के बैठा है। लेकिन शब्द गुरु क्या है? शब्द गुरु 1000, 2000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का गुरु नहीं कहलाता है। या शब्द गुरु कोई केवल इंसानों का गुरु नहीं कहलाता है। शब्द गुरु अखिल ब्रह्मांड का गुरु है। शब्द गुरु सब धर्मों का गुरु है। शब्द गुरु हर जीव का गुरु है। शब्द गुरु हर प्रकार के, जितने भी इस दुनिया में किसी भी खानी में कोई मौजूद हो, उन सब जीवों का गुरु है, जो सबकी रक्षा करता है, सबका भरण पोषण करता है। सब जीव उसके बच्चे हैं। वो है शब्द गुरु। और वो शब्द गुरु किसी का गुलाम नहीं है कि किसी जात का गुलाम है, किसी भाषा का गुलाम है, किसी पंथ का गुलाम है। नेवर। ये पंथा पंथी हमने बनाए हैं, ये जात पात हमने बनाई है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। आप 52 अक्षर खत्म कर दो, सब जात पात, सब नाम, सब देशों के नाम, जिलों के नाम, गांव के नाम, आपके नाम, हमारे नाम, देवी देवताओं के नाम, पंथों के नाम, भगवानों के नाम, गुरुओं के नाम, अनंत नाम, ये सब खत्म हो जाएंगे। कौन रह जाएगा फिर? वस्तु रह जाएगी। जिस वस्तु के अनंत नाम रख दिए गए हैं वो नाम खत्म हो जाएंगे और रह जाएगी क्या? वस्तु। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला है, राम कबीरा एक हैं और कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सदगुरु मिले ना हो। जिनको सतगुरु नहीं मिला वो राम और कबीर को दो करके जान रहे हैं। इसी प्रकार बोला, एक वस्तु के नाम बहुत, लीजिए वस्तु पहचान, और नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान।
एक वस्तु के नाम बहुत रख दिए हैं। किसी ने राम रख दिया उसका, किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, और सब के सब उन्हीं नामों के चक्कर में एक दूसरे से झगड़ा ठान के बैठ गए कि मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा। कबीर साहब क्या कहते हैं? एक वस्तु के नाम बहुत, लीजिए वस्तु पहचान। वस्तु को पहचानो। अगर वस्तु को पहचान लिया तो उसका क्या नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको जल पढ़ाया गया हिंदुस्तान में, पानी। आप अमेरिका में जाके बोले कि मुझे पानी चाहिए, पानी, वो कहता मेरे पास पानी नहीं है पर मेरे पास वाटर है, क्या तुम्हें वाटर चाहिए? तो तुम कभी नहीं कहोगे कि नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है जल और वाटर एक ही चीज है। तो वाटर कहने के बाद भी वहां झगड़ा नहीं होगा, आप उस वाटर को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप पहचान चुके हो कि मेरा जल और इनका वाटर एक है। वहां आप कभी झगड़ा नहीं करोगे, नहीं मुझे जल नहीं, मुझे वाटर नहीं, मुझे जल ही दो। वहां कभी झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि वस्तु पहचान चुके हो। इसीलिए तो साहिब कह रहे हैं कि एक वस्तु के नाम अनंत, और लीजिए वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। नाम का पक्षपात मत करो कि मेरा राम नहीं बोला जा रहा वहां पे, मैं तो मुसलमान हूं, मेरा अल्लाह नहीं बोला गया इस पंथ में, या सिख कोई कहे कि मेरे वाहिगुरु की जय जयकार नहीं करी। अरे साहिब, बंदगी का मतलब ही यही है। हिंदुओं का साहिब, मुसलमानों का साहिब, ईसाइयों का साहिब, सबका साहिब है वो, उसी की बंदगी करनी है। साहिब साहिब सब कहें मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, और बैठोगे किस ठौर। साहिब से परिचय नहीं है। जिस दिन साहिब से परिचय हो जाएगा, यानी शब्द गुरु से परिचय हो जाएगा, उस दिन आप सबसे न्यारे हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, करूं जगत से न्यारा। इस जगत में रह के भी आप बोध में रहोगे कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, सोना और गोल्ड एक है, स्वर्ण भी उसी को कहते हैं। हमने सोना गोल्ड स्वर्ण के चक्कर में लड़ना नहीं है, उसको खोजना है। जो उसको खोज लेगा वो माला माल हो जाएगा। नहीं तो लड़ते रहो, मेरा सोना चमकदार है, मेरा गोल्ड पीला है, मेरा स्वर्ण बहुत महंगा है, लड़ते रहो, कोई कुछ नहीं मिलने वाला इन अक्षरों से। वो सोना क्या है, वो गोल्ड क्या है, वो स्वर्ण क्या है, वो जानो और उसको प्राप्त करने की ठानो। अगर उसको प्राप्त कर लिया तो माला माल हो जाओगे, नहीं तो वही भिखारियों वाला हाल हो जाएगा कि अंत समय में जैसे कुछ नहीं होता अपने पास, तो रोते हुए शरीर को त्यागना पड़ता है, और अंत समय में अगर पूरी नाम की दौलत है आपके पास तो हंसते हंसते इस शरीर को त्यागोगे। इसीलिए साहिब ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अंत काल में कुछ हाथ नहीं लगेगा, कोई राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु, कोई मंत्र आपकी सहायता नहीं करेगा। सब मंत्र फीके पड़ जाएंगे, बस एक ही याद आएगी कि हाय भगवान क्या करूं, कहां जाऊं, क्योंकि हम अपना घर भूल चुके हैं। अगर वो घर हमें याद हो जाए कि मैंने कहां जाना है, तो आप मरने से पहले तैयारी करने लग जाओगे वहां जाने की, और जब वहां तैयारी करने लग जाओगे जाने की, तब आपको कोई भी बंधन में डालने वाला नहीं है। फिर तो आप स्वयं ही जाना चाहते हो, फिर आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। अरे नलनी के तोते तुझे कौन पकड़ेगा, तूने खुद उस नाल को पकड़ रखा है। तू खुद नहीं उड़ना चाहता, तूने कस के नलनी को पकड़ लिया है, नाल को पकड़ लिया है, और तू सोच रहा है कि नाल ने तुझे पकड़ लिया। नहीं, हम ही अज्ञानता में जी रहे हैं, हमें ही ज्ञानी होना पड़ेगा, अपने निज घर को जाना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। अगर निज घर का ज्ञान आपको यहां से जाने से पहले नहीं हुआ तो भूल जाना की मुक्ति होगी, कभी नहीं हो सकती। मरने से पहले मरना पड़ेगा, कईयों बार मरना पड़ेगा, तब जाके वो मृत्यु
आपको आनंद देगी, नहीं तो डराएगी। जैसे एक तालाब है, गहरा तालाब है और वहां पे पानी है, वो पानी की गहराई, वो पानी सबके लिए समान है, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा जाता है तो डरता है और एक बच्चा जाता है, बच्चों की टोली जाती है तो वहां पे डरती नहीं है, पानी में छलांगे मारते हैं, तैरते हैं। वो पानी दोनों के लिए बराबर है, एक बच्चे के लिए भी एक बूढ़े के लिए भी। गहराई सेम है, लेकिन बच्चे आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नहा रहे हैं, और वो बूढ़ा आदमी डर रहा है। पानी एक, तालाब एक, गहराई एक, लेकिन किसी को तो आनंद दे रहा है और किसी को डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? किस कारण डर लग रहा है? अज्ञानता की वजह से। उस बूढ़े आदमी को तैरना नहीं आता, इसलिए पानी उसको आनंद की जगह डरा रहा है, भय दे रहा है। और वो जो बच्चे हैं वो निपुण हैं तैरने में, वो पूरा दिन वहां पे छलांगे मारते हैं, उनको उस चीज की आदत पड़ चुकी है, वो तैर तैर के मजे लेते हैं। घर वाले बुलाते हैं, आ जाओ, डूब जाओगे, तो उसकी भी परवाह नहीं करते। अरे हमें कौन डुबाएगा, हमें तो तैरना आता है। इसी प्रकार मृत्यु सबके लिए एक सी है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वो सबके लिए एक सी है, लेकिन जो मृत्यु से पहले मरना सीख जाता है उसको तो वो आनंद देती है, और जो नहीं सीख पाता उसको भयभीत करती है। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही परम आनंद मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, उससे विधि लेनी पड़ेगी, भेद प्राप्त करने पड़ेंगे, तब आप उस काबिल हो पाओगे कि आप मरने की कला सीख पाओ। अन्यथा आप नहीं सीख सकते। और खाली तो शरीर करना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना से कर लेना, चाहे कैंसर से कर लेना, चाहे एक्सीडेंट हो जाए तब कर लेना, चाहे आग लग जाए या पानी में डूब जाओ तब कर लेना। शरीर तो खाली करना ही पड़ेगा, इसमें किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे वो भगवान परमात्मा को मानता है चाहे नहीं मानता है। मौत सबकी आनी है, इसलिए मरने से पहले इंतजाम कर लो। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारी मदद केवल और केवल तब तक कर सकते हैं जब तक तुम भी जीवित हो और वो भी जीवित हैं, जब तक तुम भी स्वस्थ हो वो भी स्वस्थ हैं, जब तक तुम भी किसी बीमारी से अलग हो और वो भी अलग हैं। तुम्हें कैंसर हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे वो तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार? पैसा ही तो लगा सकते हैं, डॉक्टर के पास ही तो ले जा सकते हैं, दवाइयां ही खिला सकते हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कौन मदद करेगा तुम्हारी? कोई नहीं करेगा। अरे उनको तो अपनी हालत का नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो नानक साहब यहां कहते हैं, और मुए क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। जो खुद थिर नहीं है, जिसको खुद अपना नहीं पता कि मेरी मौत कब हो जाएगी, उसका सहारा तुम लेके बैठे हो। तुम अपने मां बाप के सहारे बैठे हो, अपने यार दोस्त के सहारे बैठे हो, अपनी बीवी के सहारे बैठे हो, बीवी पति के सहारे बैठी है। कोई किसी का सहारा नहीं है भाई, केवल परमात्मा ही सबका सहारा है। ये जितने भी मां बाप भाई बहन हैं, ये सब किनारे हो जाएंगे। आज तुम्हें कोरोना हो गया, आज तुम्हें किनारे कर देंगे, तुम्हारे कमरे में नहीं घुसेंगे। तो बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना। तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि जिम्मेदारियां मत निभाओ, सारी निभाओ, अपने मां बाप की भी निभाओ, अपने बच्चों की भी निभाओ, अपने भाई बहनों की भी निभाओ, लेकिन तुम यहां पे केवल जिम्मेदारियां निभाने नहीं आए, तुम यहां पर जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने आए हो इस मानुष चोले में। इस बात को मत भूल जाना भाई, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला काम है
जन्म मरण से मुक्ति। उसके बाद जितना मर्जी पैसा कमाओ, जितनी मर्जी सेवा करो, जितना मर्जी दान पुण्य करो, कोई नहीं रोकेगा। पहला काम है अपनी मुक्ति करना। और वो कैसे होगी? वो बंदी छोड़ शब्द गुरु से होगी। केवल शब्द गुरु ही मुक्ति का दाता है। कोई देही गुरु किसी को मुक्त नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से अरदास ही लगा सकता है। इसीलिए साहिब ने बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत नाम जपवाता है। संत आपको भेद बताता है सही भक्ति करने का, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। उस शब्द गुरु की सही साधना वो संत बताता है। लेकिन मुक्ति कौन देता है? राम है दाता मुक्ति का। वो शब्द गुरु मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? जो तन मन धन से अपने शब्द गुरु को याद करे और अपने गुरु की शरण में रहे, अपने गुरु को सच्चा मार्गदर्शक समझे, हमेशा उसके अंग संग रहे, उसकी भी सेवा करे और जो परमार्थ है उसमें भी अपना योगदान दे। वो शिष्य शब्द गुरु को सबसे प्यारा होता है। उसको इस दुनिया में नहीं छोड़ा जाता। तो बहुत जरूरी है गुरु धारण करना, गुरु से विधि प्राप्त करना, उसके बाद भक्ति करना। अन्यथा कोई जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। जितने मर्जी यूट्यूब चैनल आ जाएं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, मुझ पे आत्म कृपा हो गई है, आत्मा स्वयं कृपा कर देती है, अपने आप ही मर जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब भरमजाल है और एक एक भरमजाल 2020 में तोड़ दिया जाएगा। एक भी ऐसा जाल नहीं बचेगा जो 2020 में बचेगा। सबके सब जाल काट दिए जाएंगे उस बंदी छोड़ परमात्मा के द्वारा। उस बंदी छोड़ परमात्मा की दया से सब कुछ होगा। बस आपने पूरा विवेक जगा के रखना है, पूरी समझ जागृत करके रखनी है, ताकि कोई भी अधूरा गुरु, अधूरा शिष्य आपको भ्रमित ना कर पाए। क्योंकि यह मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलेगा। यह करोड़ों जन्म के बाद एक बार मिलता है। अगर इसको भी बर्बाद कर दिया तो भाई पता नहीं कहां जाके ठिकाना मिलेगा। अरबों खरबों जन्म के बाद मनुष्य चोला मिलेगा और तब फिर वही हाल, गुरु मिले ना मिले। किसी कसाई के घर पैदा हो गए तो बचपन से ही बकरे कटवाने लग जाएगा। कोई ठिकाना नहीं मिलेगा भाई, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार अरदास करता हूं मैं कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। सत्य का कोई नाम नहीं है, ये सब हमने नाम रखे हैं। जितने भी नाम है ये सब हमने रखे हैं। इसीलिए बोल दिया कि नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका वार न पार, मन माने सो लीजिए, कहें कबीर विचार। कि अगर आपने उस तत्व को जान लिया, उसको प्राप्त कर लिया, तो आपका जो मन करता है वो नाम ले लो, कोई बात नहीं। आप उसको राम कहना चाहते हो राम कह लो, आप उसको हनुमान कहना चाहते हो हनुमान कह लो, उसको कृष्ण कहना चाहते हो कृष्ण कह लो। लेकिन पहले उस तत्व को जान लो कि वो तत्व है क्या। एक वस्तु के नाम बहुत लीजिए वस्तु पहचान, नाम पछ नहीं कीजिए सार तत्ले जान। नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका बार न पार, और मन माने सो लीजिए, कहें कबीर विचार, कहें कबीर विचार। तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस तत्व को जानना है जो तत्व सबका समान है, एक है, वो सबका गुरु है। और वो तत्व क्या है? वो नी तत्व, नी अक्षर, निज नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, सत्य स्वरूपी राम है। शब्द गुरु है, शब्द स्वरूपी राम है, उसको जानना है। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे। और मेरे जितने भाई हैं